पलामू प्रमंडलीय अध्यक्ष श्रीमान पप्पू यादव जी, अभी इनके नेतृत्व में लातेहार जिला मुख्यालय में एक बैठक किया गया, जिसमें टाइगर जयराम महतो के आगमन को लेकर चर्चा की। उनके आने पर क्या होगा, क्या आगे का जो कार्य है या क्या रणनीति होगा लातेहार जिला के लिए, ये उनको क्रियान्वित करने का काम करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका लोक अधिकार चैनल में। सबसे पहले लातेहार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कमेटी की तरफ से टैगोर जी आपको मेदिनी राय की धरती में स्वागत करते हैं और खतियानी जोहार करते हैं कि हम लोगों का समाचार को, हम लोगों की मीटिंग को आप सोशल मीडिया के माध्यम से रखेंगे। हमारा पहचान 1932 का खतिया टाइगर जयराम महतो का नारा है। हम सभी झारखंडियों ने इसे पुकारा है कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। वो अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के मीटिंग का मूल उद्देश्य यही था कि आगामी कुछ दिनों में टाइगर जयराम महतो जी का पलामू प्रमंडल दौरा निश्चित हुआ है। इसी कड़ी में हम लोग टाइगर जयराम महतो के दौरा को अविश्वसनीय, अतुलनीय और ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोग लातेहार जिला कार्यालय, प्रायोजित जिला कार्यालय में एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया। इसमें करीब करीब सारे प्रखंडों से लोग आए और अपनी बातों को रखे कि कैसे हम लोग जयराम महतो जी के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे इस पार्टी में। अगर कोई दूसरे पार्टी से इस पार्टी में आना चाहता है त्याग करते हुए, तो हम लोग इस पार्टी में स्वागत करेंगे। जयराम महतो जी के हाथों से वो माला पहना के इस पार्टी में सम्मिलित करना चाहेंगे। इसके लिए सभी प्रखंड अध्यक्षों को सूचित कर दिया गया है और निर्देशित भी कर दिया गया है कि सभी लोग अपने जो कार्यकर्ता है, जो दूसरे पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, उनका सूची बनाएंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसको एक लिस्ट तैयार करके जिला अध्यक्ष को, जिला सचिव को सौंपेंगे और जिस दिन जयराम महतो जी आएंगे उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है पलामू प्रमंडल की जो मुख्य समस्याएं हैं, हम अपने पलामू प्रमंडल के जिला अध्यक्ष से यह विश्वास रखते हैं कि उनके सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे और पलामू प्रमंडल में जो भीषण समस्या है, पानी का समस्या है, रोजगार का समस्या है, यहाँ पे उनसे निजात पाने के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में क्या कहना चाहिएगा? देखिए टैगोर जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि पलामू प्रमंडल में बहुत सारे पार्टियों के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, हम लोगों की जो आवश्यकता है, उस मुद्दे को लेकर आगे बात करते नहीं है। हम लोगों को लगा कि हम लोग एक पढ़े लिखे नौजवान छात्र हैं, इस पार्टी में आए हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जयराम महतो जी जो बात कर रहे हैं खतियान की, भाषा की, संस्कृति की, झारखंड के माय माटी मानुष की बात कर रहे हैं, अस्मिता की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सम्मिलित हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि उनके माध्यम से हम लोग अपनी मुद्दा को उनके पास रखेंगे और पलामू प्रमंडल में जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, या फिर रोजगार की हो, पानी की हो, या फिर जो भी पलामू में आप जानते होंगे सुखाड़ का भी समस्या होता चला आ रहा है, इन सभी मुद्दों के ऊपर हम लोग अवगत कराएंगे जयराम महतो जी को। इसीलिए हम लोग एक पलामू प्रमंडल में एक नया उलगुलान जयराम महतो जी के माध्यम से लाएंगे। पलामू प्रमंडल इज द हब ऑफ करप्शन, एडवोकेसी, माइग्रेशन एंड मेनी मोर। पलामू प्रमंडल एक भ्रष्टाचार का हब है, बेरोजगार का हब है, पलायन का हब है, लूट का हब है, खनन माफियाओं का हब है, भू माफियाओं का हब है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत ज्वलंत और एक आवश्यक मुद्दा है कि यहाँ से पलायन, भ्रष्टाचार या फिर विभिन्न तरह की जो परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं पलामू प्रमंडल में, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को मिल नहीं रही है।
जैसे हम बताना चाहेंगे कि जहां भी कोलवरी ले लें आप, वहां जो है बाहर से आके वहां पे गाड़ी चला रहे हैं, वहां पे जाके गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, और यहाँ के जो नेता हैं वे लोग अपना पॉकेट गर्म करने के लिए कंपनी से पैसे ले लेते होंगे, ताकि उनकी समस्या जो वहां के पलामू परमंडल के, अगर पलामू परमंडल में अगर कोई फैक्ट्री बैठता है, यहाँ कोलवरी, यहाँ से कोल माइंस है, तो वहां लोगों की मुद्दा को लेके नहीं बात करते हैं। अगर उनको बोलिए कि चलिए रोड जाम करते हैं, तो रोड जाम नहीं करेंगे, वो पीछे से सब बोलेंगे तो बस आगे रहेंगे नहीं। वो इसका मतलब साफ है कि यहाँ के जो नेता हैं और साथ साथ में ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये सारे मिलकर यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उनकी जो समस्या है उससे निजात नहीं मिल रहा है लोगों को। पलामू प्रमंडल पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इत्यादि का हब है, लेकिन यहाँ पे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की हब नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ के नियम नीति निर्धारक जो हैं, जो अपना नीति और नियम बनाते हैं झारखंड में, उसमें पलामू प्रमंडल भी इंक्लूड है। ये हमारे जो सरकार है उसमें संलिप्त है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली यहाँ के जो नीति निर्धारण के जो लोग हैं वे भी इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। वे लोग चाहते हैं कि झारखंडी हित में कोई नीति नियम बने ही नहीं। पिछला जयराम महतो जी ने शीतकालीन सत्र में आवाज उठाया था कि प्राइवेट सेक्टरों में आपने बात किया था कि 75% झारखंडियों को नौकरी देंगे, तो आपने कितने लोगों को नौकरी दिया झारखंडियों को? उधर से जवाब मिलता है 75% लोगों को, उल्टा 75 से 80% लोगों को, बाहरी लोगों को रोजगार दिए हैं, बाकी 20 से 21% लोगों को यहाँ झारखंडियों को रोजगार दिए। इससे क्या झलकता है? अगर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां अगर सुरक्षित नहीं कर सकते झारखंडियों के लिए, तो झारखंडियों के लिए सरकारी नौकरी कैसे सुरक्षित रह सकता है? इसमें बहुत सड़क से लेकर सदन तक अपनी मांगों को, अपने हकों को लेके जरूरत है कि हम लोग उग्र आंदोलन करें। पलामू परमंडल से भी देखते होंगे कि पिछला 5 तारीख को दुमका से चल के हमारे साथी भी आए थे, राजभवन के समक्ष धरना भी दिया था। उसमें आप भी गवाह हैं कि वे अपना खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति हो या विभिन्न तरह की नीतियां जो झारखंडी हित में बने, उसके लिए वे आए। हम लोग चाहेंगे कि पलामू परमंडल से भी प्लान बनाया जाए टाइगर जयराम महतो जी से बात करके, और हम लोग भी पलामू परमंडल से चलेंगे और अपने हक अधिकार को सरकार के सामने रखेंगे। जब तक मैंने होश संभाला है, मैंने यही पाया है कि पलामू प्रमंडल से भी कई मंत्री हुए हैं झारखंड सरकार में, जिन्होंने पलामू को विकास से उपेक्षित रखा है। जैसे में लातेहार से अगर हम देखें तो बैद्यनाथ राम जी हैं, पलामू से देखें तो इंदर सिंह नामधारी जी थे जो स्पीकर थे, कृष्णानंद त्रिपाठी जिन्हें केन त्रिपाठी भी कहते हैं वो भी थे, गढ़वा के एक विधायक हैं भानु प्रताप शाही वो भी थे, अभी वर्तमान में राधा कृष्ण किशोर जी भी हैं मंत्री। मंत्रियों के रहते हुए भी सरकार में पलामू प्रमंडल अभी तक विकसित क्यों नहीं हुआ? यहाँ रोजगार के हब क्यों नहीं हुए? क्या पलामू प्रमंडल मिनरल्स विहीन है, माइंस विहीन है? अभी तक इन्होंने विकास के लिए पहल क्यों नहीं? मिनरल विहीन नहीं है पलामू प्रमंडल। आपको बताना चाहेंगे कि लातेहार जो है, उनको लगता है कि कोयलांचल के बाद जो है कोल माइंस जो है लातेहार में ज्यादा है कोयलांचल के बाद। उसमें और बहुत सारे बॉक्साइट है या फिर हरकले है, इस तरह की जो मिनरल्स है यहाँ पे। हमारा जो 100 सवाल का एक जवाब हम यही देना चाहेंगे कि यहाँ के जो नेता हैं जो कि अपनी बातों को सरकार के समक्ष नहीं रख पाते हैं, वही फेल्योर है। पिछला सदन तक जो समस्याएं हैं उसे नहीं उठाना, उसके लिए नीति नियम नहीं बनाना, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जवाबदेही से हटने का वो काम कर रहे हैं, और ये दर्शाता है। एक शब्दों में कहें तो वो हमारे लिए करना नहीं चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, अपना झोली भरना चाहते हैं। बाकी पलामू प्रमंडल के युवा और जनता मरे, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहावत कहा गया है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। यही यहाँ के नेता और मंत्री और विधायक कर रहे हैं। जो एक कोट और आपको रखना चाहेंगे
2023 में हम लोगों का एक आंदोलन चला था 60-40 न चल तो उसी को लेके हम लोग गए थे। हम लोग का प्रोग्राम था कि हर विधायक और हर मंत्री के पास जाना है और अपना जो जो नियम नीति लाई है सरकार उसके खिलाफ जाके उनसे साइन मोहर करवाना है कि आप जो है सरकार का जो कैबिनेट से जो मंजूरी मिला है उसमें आप सहमत नहीं है। इसी क्रम में हम लोग गए थे, 2-4 गए थे हम लोग। तत्कालीन शिक्षा मंत्री पता नहीं क्या था ये बैनाथ राम जी शिक्षा मंत्री, तो गए तो बोले कि सर आप लोगों ने बहुत गलत नियम नीति बना दिया है, तो वोट देते हैं हम लोग और बिहार यूपी वाले नौकरी कर लेते हैं, तो गलत नीति बनाए। वो बोले लोड़ी सूत्री कहाँ से आ जाता है मेरा दिमाग चाटने। ये भाषा उनको बोलना नहीं था। हमको लगा कि गार्ड उड़ से धारा पकड़ा के बाहर करवा देंगे, इससे अच्छा है कि यहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर देवेंद्र महतो जी फोन किए, उनको बात किए, तब जाकर के लेटर पैड में अपना वो साइन मोहर किए, फिर वो दिए। बताइए। और अभी जो बता रहे हैं कि वो मैया सम्मान योजना जो भी लाई है सरकार, हम पूछना चाहेंगे कि जो 2500 रुपया दे रहे हैं झारखंड के महिलाओं को और 25,000 से लेकर 2,50,000 तक 1,50,000 तक नौकरी दे रहे हैं बिहार यूपी वाले बहन बेटियों को, एक नाइंसाफी नहीं है? देखिए, यहाँ के लोगों को झुनझुना दे दिया जा रहा है। हाँ, आप बजाते रहिए और वहां के लोगों को अच्छा खिलौना दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों को झुनझुना और वहां के लोगों को खिलौना। यही तो सरकार हमारे साथ कर रही खिलवाड़ी, यही कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अभी प्लामू प्रमंडल अध्यक्ष पप्पू जी का, जिन्होंने मेरे विभिन्न सवालों का जवाब बहुत बारीकी से दिया। धन्यवाद।